हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके माय स्वीट मॉब्स्टर का एपिसोड 13 एंड 14। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अनाथ आश्रम वाला सीन, जहाँ पे वो लोग डांस करके बच्चों को हंसा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी उनका वीडियो नेट पे देख रहा होता है और वो वहाँ पे कमेंट करता है डोंगी को देख के कि अभी तो तुम बहुत हंस रहे हो, लेकिन अगले 1 घंटे तक तुम हंस नहीं पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगी अपने ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पे लूना उससे मिलने आती है। तभी वो आदमी भी पीछे से आ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। तभी जैसे ही लूना उसे देखती है वो पहचान जाती है कि वो कौन है। जिसके बाद वो डोंगी के प्रोटेक्शन करने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है और वो आदमी आके लूना को साइड करने के लिए उसे धक्का दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन भी आ जाता है और वो लूना को बचा लेता है। जिसके बाद फिर वो सीधे उस आदमी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और जीवन उस आदमी को मारने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो आदमी बताता है कि मैं उस लड़की का बड़ा भाई हूँ जिस लड़की को डोंगी ने मार दिया था। जिसके बाद जीवन थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वो आके डोंगी को मारने लगता है। तभी जीवन उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तो क्या तुम मेरे से बात कर सकते हो। तब वो आदमी बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो, तुम एक गैंगस्टर हो और तुम्हारे साथ साथ यहाँ पे सारे लोग गैंगस्टर ही हैं। जिसके बाद जीवन उसे बोलता है कि हम लोग ऑफिस में चल के बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके लड़के की मॉम ने साथ ही यूनियो को भी कॉल कर दिया था प्रोसिक्यूटर ऑफिस में और उसे बता दिया था कि उसके बेटे अभी गया है थर्स्ट ईयर में और वो डोंगी को मारना चाहता है। जिसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और सब लोग वहाँ पे साथ में होते हैं। तभी जीवन उसकी मॉम को देख के उससे पूछता है कि क्या वो चाय या कॉफी लेंगी। तभी वो आदमी गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम ये सब ड्रामा करना बंद करो और तुम मुझे बताओ कि तुम करने क्या वाले हो। जिसका जीवन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घुटनों के बल आके मुझसे माफी मांगो। जिसके बाद जीवन भी वैसा ही करता है और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी वो आदमी बोलता है कि इतने से क्या होगा, मेरी बहन मर चुकी है और डोंगी अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गोली मार दो या फिर इसे काम से निकाल दो। जिसके बाद जीवन उससे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, डोंगी मेरा एम्प्लॉय है और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। और फिर हम डोंगी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होकर बैठा हुआ रहता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डोंगी से मिलने वही लड़की आती है और डोंगी ने नया नया स्कूटर लिया हुआ रहता है और वो ये चीज देख के वो लड़की बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और डोंगी को बोलती है कि चलो हम लोग साथ में कहीं घूमने चलते हैं। और फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है। तभी डोंगी उसे एक ब्रेसलेट देता है। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में निकलने वाले रहते हैं। तभी वो लड़की डोंगी को किस भी करती है। फिर वो लोग साथ में बाइक से निकल जाते हैं। जिसके बाद रास्ते में अचानक से डोंगी का ध्यान कहीं इधर उधर भटक जाता है और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की को उसी एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है और डोंगी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगी बोलता है कि ठीक है मैं ये जॉब करना छोड़ दूंगा। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तभी वहाँ पे ह्यूनियो भी आ जाता है और वो उस आदमी को बोलता है तुम ये सब क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है डोंगी बहुत ज्यादा ही खुश है। ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद डोंगी भी बहुत ज्यादा उदास हो गया था और वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। साथ ही उसे इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तभी वो लोग बोलते हैं ठीक है और फिर वो लोग उस गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगी भी बोलता है कि वो कुछ देर बाहर से होके आएगा। जिसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाता है और बाहर बैठा रहता है। तभी वहाँ पे लूना उसके पास आती है और उसके लिए एक ड्रिंक भी लेके आती है और उसे देती है। और फिर वो उसे बताती है कि बचपन में मेरा भी एक दोस्त था और उसे मेरी वजह से कहीं और जाना पड़ा और ये चीज़ सोच के मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी और रोती थी। लेकिन फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं उसकी वजह से रोऊं। और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा दोस्त यही चाहता होगा कि मैं अभी मजबूत रहूं और मैं खुश रहूं अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं अब खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और फिर वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की की मॉम डोंगी को मैसेज करती है और उससे बोलती है कि मेरी बेटी अब स्वर्ग में जा चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी ये सब बातों को लेकर रिग्रेट ना करो। तभी डोंगी उससे रिप्लाई करता है कि मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया और मैं उससे हमेशा मिस करूंगा। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग सबको ही घर आ जाते हैं और वो लोग साथ में खाने के लिए बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे ह्यूनियो भी आया हुआ रहता है और वो उन लोग को बोलता है कि मुझे पहले से पता था डोंगी यहाँ पे काम करता है और वो मुझे बोला भी था कि वो थर्ड ईयर में काम करना चाहता है, लेकिन मैं इसे नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि गैंगस्टर कभी बदलते नहीं है और वो हमेशा क्रिमिनल ही रहते हैं। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है। और साथ ही डोंगी की फैमिली बहुत अच्छी है, तुम लोग हमेशा एक साथ ही रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बाहर में खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे जीवन आता है और जीवन को यूनियो बोलता है कि पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि गैंगस्टर कभी बदल नहीं सकते, लेकिन अब मुझे ये सारी चीजें देख के बहुत अफसोस हो रहा है और मैं साथ ही अब लूना के लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तभी जीवन उससे पूछता है क्या। तब यूनियो उसे बताता है कि कांगई और भी बहुत सारे लोग लूना के पीछे पड़े हुए हैं और वो सारे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे उन लोग को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके लिए जीवन भी मान जाता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूना कहीं तैयार होकर जा रही होती है। तभी वहाँ पे जीवन आया था और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तभी लूना उससे बोलती है कि तुम भी जल्दी चेंज करके आ जाओ, हम लोग साथ में कहीं बाहर जाएंगे। इसके बाद वो लोग साथ में बाहर जा रहे होते हैं। फिर लूना वहाँ पे जीवन से पूछती है कि तुम्हें उस समय घुटने पे बैठने पड़ा था, तो क्या तुम ये पहली बार कर रहे थे। तब जीवन बोलता है नहीं, कई बार मुझे अपने एम्प्लॉयज की रक्षा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद लूना भी ये सारी
सारी बातें सुन के थोड़ा सरप्राइज होती है। इसके बाद फिर वो उसे एक जगह पे लाती है जहाँ पे वो लाके उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे जो चाहे वो चिल्ला सकते हो, यहाँ पे तुम कितना भी जोर से चिल्लाओगे किसी को सुनाई नहीं देगा, तो तुम अपने मन की सारी भड़ास यहाँ पे निकाल सकते हो। जिसके बाद जीवन लूना को बोलता है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चिल्ला के निकालना चाहता हूँ। तभी लूना बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी खुद ही बोल देती हूँ। जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। तभी जीवन पीछे से आके उसका बाल बांधता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो मेरी लूना। जिसके बाद फिर लूना को अचानक से बचपन का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसका फ्रेंड ह्यून्यू भी उसका बाल ऐसे ही बांधा करता था और उससे सेम बात बोला करता था। जिसके बाद लूना उससे पूछती है कि तुमने अभी क्या बोला। तब जीवन उससे बोलता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा इनफॉर्मली तरीका से बोल दिया, तो तुम प्लीज बुरा मत मानना। तभी लूना बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद जीवन उससे बोलता है कि बाहर काफी ज्यादा ठंड हो गई है, तो अब हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो प्रोडक्ट का वीडियो देख रहे होते हैं तभी लिन के पास अचानक से फोन आ जाता है। जिसके बाद वो बाहर आता है और फोन पे बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद जीवन के फोन पे भी मैसेज आता है लिन का, और लिन उसे बताता है कि मुझे उसके बारे में पता लग गया है जो हमारा फोटो ले रहा था, और वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। और उसके सारे एम्प्लॉइज इधर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब उनके कंपनी का प्रोडक्ट टॉप 1 नंबर पे आ चुका रहता है। दूसरी तरफ हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आई हुई रहती है अपना चेकअप करवाने के लिए। फिर हम सीन में देखते हैं कि मियो लूना के साथ बैठी हुई रहती है और वो उससे पूछती है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और तुम्हारे बच्चे का कोई बाप ना हो तो तुम उसकी परवरिश कैसे करोगी। तब लूना उससे बोलती है कि तुम हो ना, तुम्हारे साथ मैं मिलके करूंगी और तुम ही उसको घुमाओगी फिराओगी। अगर मियो बोलती है कि क्या तुम भी बोल रही हो। तभी लूना बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो ऐसे जरूर करूंगी। जिसके बाद लूना मियो से पूछती है कि तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो। तब मियो से बोलती है कि वो एक्चुअली मेरे शॉप के सामने वाली लड़की के संग ऐसा ही हुआ है। जिसके बाद लूना को उस पर शक होने लगता है। तभी मियो बोलती है तुम मुझ पर ऐसे शक क्यों कर रही हो, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें येंगी को दिखाया जाता है जिसके फोन पे येना का फोन आता है और येंगी येना को बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से अब हमारी कंपनी का प्रोडक्ट टॉप 1 पोजीशन पे आ चुका है, जिसके लिए वो उससे थैंक यू भी बोल रहा होता है। तभी अचानक से वो नेट पे देखता है कि उसकी एक फोटो वायरल हो रही है जहाँ पे वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी येंगी उस जगह पे पहुंच जाता है और वो उसे टोपी पहनाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए क्योंकि सब यहाँ पे तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। तभी येना बोलती है कि मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किसे परवाह है। तभी येंगी बोलता है कि मुझे परवाह है। इसके बाद येंगी येना से पूछता है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो जीवन की वजह से। तब वहाँ पे येना उसे बताती है कि हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जीवन की फीलिंग्स लूना के लिए कम हो जाएगी, लेकिन उसकी फीलिंग्स तो कम होने के बजाय और ज्यादा ही बढ़ गई क्योंकि वो उसे पहले से ही जानता है। जिसके बाद येंगी उसे बोलता है कि तुम जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, जीवन बहुत ज्यादा ही बोरिंग इंसान है। अब येना उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जब 15 साल पहले उसके संग ये सारी चीजें हुई थी तब जीवन ने बहुत स्मार्टली उसको बचाया था और बहुत अमेजिंग लाइफ उसके साथ उसकी कटेगी और उसे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आके सीधे जीवन को वो सारी फोटोज दिखा रहा होता है जो इन्वेस्टिगेटर ने फोटोज क्लिक की होती है। जिसके बाद जीवन भी वो फोटोज देखने के बाद उससे पूछता है कि ये किसका काम है। तब ये लिन भी बता देता है कि ये उसके फादर का काम है। और दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं जीवन को शक कर रही होती है कि उनकी सारी हरकतें से उसे ऐसा ही फील हो रहा था कि ये उसका और कोई नहीं बचपन का दोस्त यही है। और दूसरी तरफ हमें कांगी को दिखाया जाता है जिसके पास उसका असिस्टेंट आके उसे लूना और उसके टीममेट्स का वीडियो दिखा रहा होता है। जिसके बाद वो उसका वीडियो देख के कांगी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें मैंने कहा था लूना के बारे में पता लगाने के लिए। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने सारी चीज़ें पता लगा ली है। लूना के पहले मदर फादर के तलाक हो चुका है और वो लोग अब सेपरेट रहते हैं और लूना 12 साल तक वहाँ पे अकेले रही है अपनी मॉम के साथ। तभी कांगे कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पे उसका स्टाफ आता है और उससे बताता है कि वहाँ पे उससे मिलने कोई स्पेशल गेस्ट आया। तभी कांगे पूछता है कौन, लेकिन तभी वहाँ पे सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि बैठ के अपने टाइम कैप्सूल को देख रही होती है और वो फिर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आप कहाँ पे हैं। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि वो बाहर है। तब वो बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है और वो उससे कुछ पूछना भी चाहती है, जिसके लिए ह्यून्यू भी मान जाता है। दूसरी तरफ जीवन भी उससे कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। जिसके बाद लूना उससे बताती है कि वो घर पे है। तभी वो बोलता है कि तुम आज कहीं पे भी मत जाना और घर पे ही रहना, जिसके लिए लूना भी बोल देती है ठीक है। साथ में वहाँ पे येलिंग भी होता है और वो उससे बोलता है कि तुम उससे क्यों नहीं बता देते कि तुम ही ह्यून्यू हो। जिसके बाद वो तुम्हें और ज्यादा ही प्यार करेगी। तभी जीवन उसे मना कर देता है और उससे बोलता है कि उससे बस इतना ही पता है कि ह्यून्यू बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में और मेरे हिसाब से उसे इतना ही पता रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीवन वहाँ पे ताइपिंग से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और फिर वो सीधे ताइपिंग से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ पे ताइपिंग उसे देखते बोलता है कि अब हम लोग की दोबारा मुलाकात हो रही है। इससे पहले हमारी मुलाकात तब हुई थी जब मेरी ट्रायल चल रही थी, जब एक बेटे ने बाप को धोखा दे दिया था। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि अब तुम्हें जंग लग चुका है क्योंकि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। जिसके बाद जीवन बोलता है कि अब मैं पहले जितना एक्टिव नहीं हूँ। जिसके बाद फिर उसके फादर उसे बोलता है कि ठीक है, जो भी हुआ मैं वो सारी चीजें भूलने के लिए तैयार हूँ, मैं वापस अपने बुलडॉग गैंग बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम उसमें वापस ज्वाइन कर लो। लेकिन जीवन मना कर देता है और बोलता है कि मैं अपने थर्स्टी डियर के में ही खुश हूँ।
जिसके बाद ताइपिंग बोलता है क्या ये सब चीज़ों का कारण वो लड़की है, लेकिन जीवन कोई भी रिप्लाई नहीं देता और फिर वो बाहर आ जाता है जहाँ पे लिंक के फ़ोन पे मियो का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो उसे कट कर देता है। तभी जीवन देख लेता है और जीवन उसे बोलता है कि मैं अभी घर पैदल जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अभी जा सकते हो। और दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि ह्यून्यू से मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम ह्यून्यू से मिल चुके हो, तो क्या वो कौन है। तब ह्यून्यू उससे बोलता है कि तुम मेरे से ये सब चीज़ें अभी क्यों पूछ रही हो। तब लूना उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मेरे एक जान पहचान का कोई है जो ही ह्यून्यू है। तब ह्यून्यू उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा कौन लगता है। तभी लूना उसे बता देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ही ह्यून्यू है। तभी ह्यून्यू भी हाँ में जवाब दे देता है। दूसरी तरफ हमें एलिंग को दिखाया जाता है जो कि मियो से मिलने के लिए आया हुआ रहता है, जिसके बाद अचानक उसको देख के मियो का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली रहती है। तभी एलिंग उसे बचा लेता है। तब मियो उससे बोलती है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तभी एलिंग बोलता है तुम कैसे ठीक हो, तुम प्रेग्नेंट हो। जिसके बाद मियो ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हें कब से पता है। तब एलिंग बोलता है बहुत पहले से मुझे पता है। तभी मियो बोलती है कि इसीलिए तुम शायद मुझे आई लव यू बोलने के लिए आए थे। देखो मैं तुम्हें बहुत पहले ही ये बात बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जिसके बाद उसकी बातें सुनकर एलिंग बोलता है कि कैसे तुम खुद का ख्याल रख सकती हो, बचपन से किसी फैमिली का प्यार नहीं मिला, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ, इसीलिए मैंने कभी अपने प्यार को समझने में देरी कर दी और मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन तुम हो वो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें और इस बच्चे को खोना नहीं चाहता और मैं इन दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। जिसके बाद वो मियो का हाथ पकड़ता है और उससे एक मौका मांगता है और वो उससे वादा करता है कि वो उसका हमेशा साथ देगा। तभी मियो उसका हाथ छुड़ाने लगती है और उससे गुस्से में बोल रही होती है कि तुम कैसे मुझे गलती हो गया ये बोल सकते हो और तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। जिसके बाद फिर एलिंग उसे तुरंत हक कर लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसके बाद फिर उसे अपने आप को छुड़ा के बोलती है कि तुम क्यों मेरे से इतना फॉर्मली बात कर रहे हो। जिसके बाद फिर वो उससे किस कर लेता है और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे संग वो सारी चीजें करना चाहता हूँ और फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि लूना वापस घर आ रही होती है कैब में और सामने से जीवन भी आ रहा होता है वॉक करते हुए। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। जिसके बाद फिर लूना रोते हुए ह्यून्यू के पास चली जाती है, यानी जीवन के पास चली जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी, मैंने तुम्हें बचपन में भी कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं तुम्हें पहचानने में मुझे देरी लगी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई। जिसके बाद फिर वो उसे हक कर लेती है और फिर रोने लगती है। जिसके बाद ह्यून्यू भी बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 13 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें लूना और जीवन को दिखाया जाता है जो कि घर पे बैठे रहते हैं। तभी लूना और जीवन को टाइम कैप्सूल दिखाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें याद है ये हम दोनों ने साथ में गाड़ा था। और तब जीवन बोलता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। तब लूना उससे पूछती है कि तुम्हें पहली बार कब पता चला था कि मैं ही लूना हूँ। तब जीवन उससे बताता है कि जब हम लोग युनताक के घर पे गए थे उस वक्त जब तुम उसके बेटी के साथ पतंग उड़ा रही थी तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुम ही लूना हो। तो फिर लूना उससे बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले ये सारी बात। तब जीवन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम शायद ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगी क्योंकि मैं बहुत बुरा आदमी बन गया था और अब मैं ऐसा बन चुका हूँ इसीलिए। तब लूना बोलती है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए पहले भी बेस्ट थे और अभी भी बेस्ट हो। उसके बाद दूसरी तरफ हमें ह्यून्यू को दिखाया जाता है जो कि लूना के दिए छाते कोई देख रहा होता है एंड उसके बाद फिर वो उसके यूट्यूब चैनल को खोल के वापस सब्सक्राइब करता है। और नेक्स्ट सीन में हमें लिंग और मियो को दिखाया जाता है जो कि साथ में घूम रहे होते हैं। तभी मियो लिंग से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए थे। तब मियो को लिंग बताता है कि मैं यहाँ पे गाड़ी से आया था। तब मियो बोलती है कि जो गाड़ी मेरे घर के बाहर लगी है तुम उसे प्लीज ले जाओ। तब लिंग बोलता है कि नहीं वो मैं तुम्हारे लिए लाया था और उस गाड़ी की तुम्हें ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट भी हो। जिसके बाद फिर मियो उसे अपने बच्चे के फोटो दिखाती है और वो फोटो देख के लिंग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो उसे बताने लगता है कि मेरे बच्चे के पैर यहाँ पे है, हाथ यहाँ पे। तब मियो बोलती है कि तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं थे ना। तब लिंग बोलता है कि तुम्हें किसने बोला मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअल में बचपन में मुझे कोई माँ बाप का प्यार नहीं मिला था इसीलिए मैं ऐसा बन गया था, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा फ्यूचर दूंगा और मैं उससे बहुत प्यार करूंगा और उसे अच्छी सी परवरिश भी करूंगा। और मिहू भी बोलती है कि मैं भी बहुत अच्छी माँ बनूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से मिहू के फादर आ जाते हैं और वो उन लोग के हाथ से वो पिक्चर ले लेते हैं। जिसके बाद वो हैरानी से मिहू और लिंग को देखने लगते हैं। फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लूना और जीवन को दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन और लूना साथ में लूना के कमरे में ही सो गए थे। जिसके बाद फिर लूना उठ के जीवन के लिए खाना बनाती है और फिर वो उसके लिए लेके आती है। तब जीवन भी उठ जाता है। उसके बाद जब जीवन लूना के कमरे से बाहर निकल रहा होता है तभी जीशु उससे देख लेता है। जिसके बाद जीशु शॉकिंग वे में चिल्लाने लगता है। तभी जीशु का मुंह बंद करने के लिए जीवन उसका मुंह पे हाथ रख देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई रहती है और सब लोग आगे रहते हैं और सबको पता चल जाता है कि जीवन रात भर लूना के कमरे में ही सोया था। इसके बाद सब उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पे लिंग सबको बता देता है कि वो बाप बनने वाला है और वो जल्दी मियो से शादी भी करने वाला है। और ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी लूना लिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड मियो की बात कर रहे हो। तब लिंग हाँ में जवाब देता है
है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग सब साथ में लिविंग रूम में बैठे रहते हैं, जहाँ पे वो लोग सब लिंग से पूछ रहे होते हैं कि उसे पहली बार कब पता चला था कि वो बाप बनने वाला है। जिसके बाद लिंग उससे बताता है कि जब पहली बार हम लोग को उस ट्रिप पे प्रेगनेंसी किट मिली थी वो मिहो की थी, और तभी मुझे पता चला कि मैं फादर बनने वाला हूँ। जिसके बाद लिंग जीवन को बताता है कि वो उसके फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट में है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो कैसे वो लोग मेरे से शादी करवा सकते हैं अपनी बेटी की। तभी जीवन बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उसके माँ बाप से बात करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना मिहो से मिलने के लिए आई हुई रहती है और लूना मिहो से पूछती है कि इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तब मिहो बोलती है कि तुम तो अच्छे से जानती हो ना मुझे हैंडसम लड़के कितने पसंद है, और लिंग बहुत ज्यादा हैंडसम था और ये सब अचानक से हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई। जिसके बाद लूना मिहो से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब मिहो भी उसे बताती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद लूना मिहो से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या सोचना है इन सब बारों में। तभी मिहो बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स यानी मेरे पेरेंट्स पीछे ही खड़े हैं, तुम उन्हीं से पूछ लो। जिसके बाद वो लोग सामने आ जाते हैं। तभी लूना उन लोग को बता रही होती है कि लिंग बहुत अच्छा लड़का है और वो मिहो के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तभी उनके गेट पे जीवन और लिंग आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग साथ में बैठे रहते हैं। तभी जीवन मिहो के मम्मी पापा को मना लेता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हैं और जीवन भी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया रहता है। जिसके बाद लूना उसे उसके रूम में बेड पे लाकर सुला देती है, लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी बेड पे लेटा देता है। जिसके बाद लूना जीवन से पूछती है कि उसने शादी के बारे में क्या सोचा है। तब जीवन उससे बोलता है कि मैंने ऐसे तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने टीम मेंबर्स की शादी करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं खुद शादी करूंगा। जिसके बाद लूना उससे बोलती है कि ऐसे तो तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाओगे। तब जीवन बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेट कर लूंगा। और ये बात सुन के लूना को बुरा लगता है और वो फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूना अपने यूट्यूब चैनल को खोलती है तो देखती है कि उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए और ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। तभी वो जीवन के सारे टीम मेंबर्स को भी ये सारी बात बताती है और वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। तब जीवन भी वहाँ पे आता है और वो बहुत नशे में रहता है, इसलिए उसका सिर दर्द कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उससे भी ये खबर पता चलती है वो भी खुश रहता है और वो लूना के संग सेलिब्रेट करने लगता है। तभी अचानक से उसके टीम मेंबर्स पीछे से बोल रहे होते हैं कि उससे तो इवेंट करनी चाहिए इस बात पर, वो भी हाँ बोल रही होती है। तभी अचानक से लूना को याद आ जाता है कि जीवन ने उसके साथ रात को क्या बोला था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना मिहो से मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो मिहो को सारी बात बता रही होती है लास्ट नाइट वाली कि कैसे जीवन ने उससे क्या क्या बोला है। जिसके बाद मिहो से बोलती है कि जीवन चाहता है कि पहले उसके टीम मेंबर्स की शादी हो जाए, उसके बाद वो शादी करेगा, वो ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी मिहो लूना से पूछती है क्या तुम जीवन से शादी करना चाहती हो। तब लूना बोलती है नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, ये तो गलत बात है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें जीवन और लिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग गाड़ी में होते हैं। तभी जीवन लिंग से पूछता है कि कल रात को ऐसा क्या हो गया जो लूना मेरे से इतना गुस्सा हो गई। तब लिंग उससे पूछता है कि क्या उसने लूना को कुछ कहा है। जिस पे जीवन बताता है कि हाँ कल रात को शादी की बात हो रही थी और मैंने उससे कहा कि पहले मैं अपने टीम मेंबर्स की शादी करवाऊंगा फिर मैं अपनी शादी करूंगा। और उसकी बात सुन के लिंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें उसे बोलना चाहिए था कि मेरा दिल पूरा के पूरा तुम्हारा है, अभी मैं शादी के बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन मैं जल्दी ही तुमसे ही शादी करूंगा, तुम ऐसा बोल के उसे गिफ्ट दो तभी तुम्हारी बात बनेगी, नहीं तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। उसके बाद फिर वो बताता है कि हमें पता चला है कि ताइपियांग वापस बुलडॉग गैंग को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और वो नए नए टीम मेंबर्स को भी ढूंढ रहा है। और उसकी बातें सुन के जीवन बोलता है ठीक है तुम मुझे प्रोसिक्यूटर ऑफिस ले चलो। तरफ हमें ताइपियांग और कांगे को दिखाया जाता है जो कि दो आदमियों को मार रहे होते हैं उनके टीम मेंबर्स और एक डॉक्यूमेंट पे साइन ले रहे होते हैं। तभी कांगे ताइपियांग को बताता है कि ये दोनों आदमी जीवन के गैंग के लोग हैं। उसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यून्यू को ऑफिसर वहाँ आके बोल रहे होते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई ब्लाइंड डेट फिक्स करूँ। जिसके बाद ह्यून्यू कुछ सोचता है और फिर उसके बाद हाँ बोल देता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जीवन भी पहुंच जाता है। जिसके बाद ह्यून्यू और जीवन साथ में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे और भी प्रोसिक्यूटर लोग होते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर ऑफिस में ह्यून्यू जीवन को बोलता है कि तुमने जो बात मेरे को फोन पे बताई थी वो बात तुम इन लोग को यहाँ पे बता सकते हो। तभी जीवन वहाँ पे उन लोग को एलिंग के बारे में जो भी उसने बताया था वो सारी बातें वो लोग उससे बता देते हैं। जिसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स उसे बोलते हैं कि उन लोग का सारा काम काज कांगिल संभालता है, तो क्या तुम उससे बात कर सकते हो, उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तभी जीवन बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम ताइपियांग और कांगई को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेके गया रहता है। तभी ताइपियांग को वो बोलता है कि अब हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है तो हमें एक और आदमी चाहिए जो इन सब चीजों को संभाले। लेकिन ताइपियांग उससे बोलता है कि तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। और इस बात से कांगिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो कांगिल को फोन करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है और कांगिल भी उसके लिए मान जाता है। उसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो कि एक शॉप में आता है और वो लूना के लिए एक नेकलेस लेता है। दूसरी तरफ हम लिंग और मिहो को भी देखते हैं जहाँ पे वो लोग एक केक ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिंग अपने कार्ड से पेमेंट करने जा रहा होता है। तभी लिंग के कार्ड को मिहो ले लेती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पैसे बचाना चाहिए, अब तुम अपने फादर बनने वाले हो। और उसकी बातें सुन के लिंग हंसने लगता है। जिसके बाद फिर लिंग उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाता है और जैसे ही उसका बैंक बैलेंस मिहो देखती है एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो उससे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि अब तो मैं महंगा वाला केक खाऊंगा। लिंग भी ठीक है बोल देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीवन उसके लिए गिफ्ट और एक फूल लेके आ गया रहता है घर पे और फिर वो लूना को रूम में जाके देखता है लेकिन लूना उसे वहाँ नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और हम देखते हैं लूना भी उसके रूम में छुपी हुई रहती है। जिसके बाद जीवन अपने कपड़े खोलने लगता है। जिसके बाद लूना खड़ा होकर उससे चिल्लाती है और जैसे ही वो उसे देखती है वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है क्योंकि जीवन ने कपड़े उतार दिए रहते हैं। जिसके बाद जीवन बोलता है कि तुम अभी मत मुड़ना, अभी मैं कपड़े वापस पहन रहा हूँ। जिसके बाद वो कपड़े पहन के उससे
बुला लेता है। तब लूना उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है मैंने तुम्हारे लिए लाया है। जिसके बाद जीवन भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जिसके बाद फिर वो उसे फूल देता है। लूना भी फूल देख के खुश हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इसी की जरूरत थी। और फिर वो बोलता है कि मुझे सब पता है। जिसके बाद वो उसके लिए एक और गिफ्ट लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो नेकलेस तो उसने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद फिर वो उसके पास आके बैठता है और उससे बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम लोग हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जिसके बाद लूना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग साथ में बैठ के केक खा रहे होते हैं। जिसके बाद जीवन लूना से पूछता है कि तुम्हारा इवेंट क्या कल है? तब लूना उससे बोलती है कि हाँ। जिसके बाद जीवन से वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो कल आ सकते हो। जिस पे जीवन बोलता है ठीक है मैं कल जरूर आऊंगा। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना और डोंगी साथ में इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और इधर जीवन भी ऑफिस में रहता है। तभी उसके पास लिंग आता है और लिंग आके उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे वो बताता है कि जो हमारे 2 आदमी थे वो अब ताइपियोंग से मिल रहे हैं। ताइपियोंग और उसके सारे आदमी हमारे ऑफिस में आ गए हैं। और इधर हम कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं ताइपियोंग और उसके सारे गैंग साथ में कांगे भी रहते हैं और वो लोग सब कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए रहते हैं। जिसके बाद जीवन और लिंग भी वहाँ पे पहुंचते हैं। तभी जीवन वहाँ पे बोलता है कि जो भी थर्स्टी टीयर से नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाता है। तभी जीवन ताइपियोंग के पास आके उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे सारे आदमी को लेकर यहाँ पे क्यों आए हो? तभी ताइपियोंग उससे बोलता है कि जो मैंने खोया है अब उसे पाने का वक्त आ गया है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि उसके आदमी लोग जीवन के आदमी से लड़ने लगते हैं और उसे बोलते हैं ये सब कुछ पहले ताइपियोंग का था, जीवन ने उसके पापा को जेल भेज के ये सारे कुछ अपने नाम पे कर लिया। जिसके बाद फिर तभी जीवन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे रखा हुआ एक ग्लास को फोड़ता है और सबको बोलता है कि अब मीटिंग यहाँ पे खत्म हुई तो सब लोग यहाँ से चले जाओ। सीन में हम देखते हैं कि जीवन वो 2 आदमियों से बात कर रहा होता है जो उन लोग से पूछ रहा होता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तब वो दोनों आदमी बता रहे होते हैं कि पहले तो आपने अपने फादर को जेल में भेज दिया ताकि आप अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाओ, लेकिन अब वो वापस आ गया और उनके रहते हुए हम लोग आपके संग काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने आपको रिजिग्नेशन दे दिया है। जिसका फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ताइपियोंग और कांगेई को देखते हैं। कांगेई ताइपियोंग को बता रहा होता है कि जीवन एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की आज एक इवेंट कर रही है तो क्यों ना हम लोग उसे आज किडनैप कर ले। तभी ताइपियोंग उससे बोलता है कि तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, जीवन कोई भी काम बहुत परफेक्शंस के साथ करता है और इसीलिए मुझे जीवन से और तुम में कोई फर्क नजर आता है और तुम जीवन के बराबरी कभी नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर कांगेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ माँ को सारी बात का खबर मिल जाता है फोन ना के, और कोई उन्हें बता देता है कि जीवन के ऑफिस में ताइपियोंग आया था और ये सारी बात का खबर हेन्यू को भी देता है। वो बात हेन्यू सीधे लूना के पास जाता है और फिर वो लूना की मदद करता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब लूना वहाँ से कचरा फेंकने के लिए जा रही होती है और दूसरी तरफ हम जीवन को भी देखते हैं जो लूना के पास आ गया रहता है गाड़ी लेके। और इधर हम देखते हैं कांगेई भी लूना को देख रहा होता है और हेन्यू भी देखता है काफी देर हो गया लूना आई नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। और इधर लूना के पास 3 आदमी आगे रहते हैं जो लूना को किडनैप करने के मकसद से आए रहते हैं। जिसके बाद वो लूना को पीछे से पकड़ लेते हैं और लूना चिल्लाती है। वहाँ पे जीवन के आने से पहले ही हेन्यू पहुंच जाता है और हेन्यू उन लोग को मारने लगता है। तभी अचानक पीछे से कोई आदमी आके उसके सर पे बॉटल मार देता है और उसका ब्लड गिरने लगता है। जिसके बाद कांगेई उन लोग को वहां से भागने के लिए बोलता है और लूना के कंधे पे हेन्यू अपना सर रख देता है। जिसके बाद वहीं पे अचानक से जीवन आ जाता है और उन लोग को ऐसे कंडीशन में देख लेता है और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 14 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।